अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और इस विशेष में कैसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक यूज़ करके डेटा की एनालिसिस करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है एक नई वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम लॉस्ट कर जाते हैं बिकॉज इट जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो इसमें यूज़ होता है और इस ये जो है वही कंपोनेंट हमारे पास रह जाते हैं जो ये कंपोनेंट पीसीए हमारे लिए क्रिएट कर जाते हैं जो कि डेटा के मोस्टली वेरिएशन को वो एक्सप्लेन करते हैं। जो नए वेरिएबल्स हैं वो इस तरह के वेरिएबल्स कंपोनेंट क्रिएट होते हैं जो कि अनकोरिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर जो वेरिएबल्स है वो कोरिलेटेड होंगे तो फिर हमारे पास मल्टी कोलिनैरिटी की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है वो वेरिएंस कोवेरिएंस स्ट्रक्चर जो है हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशंस है वो की एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास 11 वेरिएबल्स हैं। अब ये जो 11 वेरिएबल्स है इसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक्स के ज़रिए एनालाइज करते हैं कि ये तमाम वेरिएबल्स हमारी जो डेटा है वो एक्सप्लेन कर रही है या इसमें से कुछ जो है हमें डेटा एक्सप्लेन करके देती है। सो लेट स्टार्ट के इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एनालाइज पे आना है और एनालाइज में हमारे पास जो डायमेंशनल रिडक्शन है हमने उस पे आना है। अच्छा, डायमेंशनल रिडक्शन में फैक्टर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास अब 11 वेरिएबल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं करते हैं तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वेरिएबल है स्टूडेंट नंबर तो वो हमने छोड़ना है और बाकी सारे वेरिएबल्स जो है वो हमने वेरिएबल बॉक्स में शिफ्ट करने हैं। ओके, सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव में हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एक तो हमें यूनिवेरिएट डिस्क्रिप्टिव्स ये हमें रिक्वायर्ड है। कोएफिशिएंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, डिटर्मिनेंट और के एम ओ एंड बार्लेट्स टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी। क्योंकि ये जो कैमो बार्लेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी है ये ओवरऑल जो कोरिलेशन मैट्रिक जो कोरिलेशन टेबल हमारे पास होगा ये उसकी सिग्निफिकेंट हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्शन है, जो रिडक्शन ऑफ वेरिएबल्स है तो उसमें हमें क्या है कि हमने यहाँ पे एक कोरिलेशन मैट्रिक्स है, एक अनकोरिलेटेड फैक्टर सॉल्यूशंस है और हमने स्क्रीन प्लॉट करना है कि कौन से वेरिएबल्स जो है वो हमारे जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। आइगन वैल्यूज भी यहाँ पे हम जो 1 आइगन वैल्यूज है तो अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है तो 1 आइगन वैल्यूज हम हमारी जो स्क्रीन प्लॉट है उसमें से जो इससे अबव होगा तो वो वेरिएशन शो करेगा, जबकि अदर वेरिएबल्स जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है रोटेशन है, जो कंपोनेंट क्रिएट होते हैं हमारे पास तो उसमें हमें जो चाहिए वो है वेरी मैक्स। तो वेरी मैक्स हमें रिक्वायर्ड होगा और हमने इसकी जो टेबल है वो भी हमने क्रिएट करनी है। जो स्कोर्स है वो तो चूँकि उसकी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेव वेरिएबल्स, चूँकि एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और हम यहाँ पे वेरिएबल सेव कर लेते हैं तो वी डोंट हैव नीडेड। ऑप्शन जो है इसमें हम एक सॉर्टेड बाय साइज के साइज के थ्रू आप इसको सॉर्ट करें, अरेंज करें, तो एक हमें ये यहाँ पे चाहिए। अच्छा, नाउ हमारा जो प्रोसेस है वो रेडी है। सो लेट्स वी receive our analysis boxes. Okay, so now here this is the output. So यहाँ पे जो descriptive statistic है that is subject 1, तो जो मीन है वो हमें 18.86 जो है यहाँ पे हमारे पास मीन आ रहा है, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन ये है हमारे पास 4.11 एंड that is actually we have 23
ऑब्जर्वेशन। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो सबसे पहले ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। अच्छा, जो कोरिलेशन है, एक जब हम पॉजिटिवली स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड की बात करते हैं, स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 0.7 से अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो फिर स्ट्रांगली कोरिलेटेड होंगे, और अगर -7 से वैल्यू लो होगी तो हमारे पास स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर इस तरह हो जाता है तो फिर हमारे पास जो मल्टीकोलिनैरिटी का प्रॉब्लम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखें सो ऑलमोस्ट जो लग रहा है हमें, इसमें से न तो 0.7 से स्मॉल वैल्यू है और न -0.7 से न स्मॉल वैल्यू है, जबकि न 0.7 से हमारे पास लार्ज वैल्यू है। सो इट्स मीन कि हमारा जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो सही है जो हमने इस डेटा को एनालाइज किया है। यहाँ पे अगर आप देखें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 1, ऑफ कोर्स दैट्स सेम वेरिएबल, सो आइडेंटिटी वैल्यू विल बी रिसीव्ड, जबकि सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 1 के दरमियान 0.102 मतलब वेरी जो हमारे पास यहाँ पे है वीक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। इस तरह सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 2 के दरमियान अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है आइडेंटिटी, बिकॉज बोथ आर सेम वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हम कैसे चेक करेंगे? तो जो केमो एंड बार्लेट टेस्ट है हमारे पास, वो हमें यहाँ पे ये शो करेगा कि आपका जो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, जो वैल्यू है वो हमारे पास अगर इंक्रीज वैल्यू मतलब मोर देन 0.5 हो, मोर देन 0.6 हो तो ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन यहाँ पे जो 0.525 वैल्यू है ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट देखें सो हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। सो दैट्स जो हम दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो भी अच्छी रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट की जो वैल्यू है वो बड़ी स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट है। तो ये रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब ये जो बार्लेट टेस्ट है वो हमें ये बता रहा है कि हमारा जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है वो सही है, मतलब जो मल्टीकोलिनैरिटी है वो यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं हो रही है, जो एविडेंस हमारे पास है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं जो हमारे पास टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट है जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। तो आप ज़रा अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 वेरिएबल्स जो है, ये देखें आप 78.118 जो कमुलेटिव परसेंटेज है टोटल वेरिएशन की। तो 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 कंपोनेंट्स अब क्रिएट हुए हैं, ये हमें जो वेरिएशन है ना वो हमें यही शो कर रहे हैं। जो बाकी वेरिएबल्स हैं 5, 6, 7, 8 जो 11 कंपोनेंट्स हैं, और जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है वो आपके लिए कंपोनेंट्स भी इतना ही क्रिएट करेगा जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे। तो आप देखिए जितना हमारे पास वहाँ पे 11 वेरिएबल्स थे तो 11 कंपोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हुए हैं। तो इसमें से ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे आप देखिए 4 कंपोनेंट्स, तो यही 4 कंपोनेंट्स हमें टोटल वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो रही है, जबकि ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ये इंफॉर्मेशन हम लॉस्ट कर जाएंगे क्योंकि ये पीसीए ने ड्रॉप कर दिए ये जो इंफॉर्मेशन है इस वेरिएबल्स में। नेक्स्ट जो है आप देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन प्लॉट है, तो ये देखिए आइगन वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये देखिए 1 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पे आप देखिए इससे, तो 1 से ऊपर हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो ये वेरिएबल जो है हमें वेरिएशन शो कर रही है। अच्छा, जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो वो अगर एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होगा तो हम तो दैट इज जो हमारे पास है एग्जैक्टली लीनियर होगा। लेकिन अगर
उसमें से थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो भी हम कंसिडर करते हैं कि चले ये एक लीनियर लाइन है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ जिस शेप में आ रहा है, तो ये देखिए ये काफ़ी वेरिएशन शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो भी वेरिएशन शो कर रहा है, थर्ड फिर वेरिएशन शो कर रहा है, फोर्थ वन फिर वेरिएशन शो कर रहा है। जबकि चूंकि आइगन वैल्यू स्टैंडर्ड हमने 1 रखा था, तो इसलिए ये 1 पे अब डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे हम 0.5 भी कर सकते थे। अगर 0.5 हम रख लेते तो ये देखिए यहाँ तक हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6, तो फिर हमारे पास जो वेरिएशंस हैं वो 6 कंपोनेंट एक्सप्लेन करता। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने स्टैंडर्ड 1 रखा है, तो आइगन वैल्यू यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 जो कंपोनेंट्स है वो वेरिएशन एक्सप्लेन कर रही है, जबकि बाकी में जो चेंज है वो नियरली जो है बहुत कम है, इसलिए वो एक्सट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट जो इसमें है वो हम आते हैं ये जो रोटेटेड हमारे पास कंपोनेंट है उसकी तरफ आएंगे। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट वन है, तो अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 0.841 वैल्यू, ये फैक्टर वैल्यू जो है इसकी इंक्रीज है, दैट इज सब्जेक्ट 10। सब्जेक्ट 10 जो है वो हमें वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है वो मोर वैल्यू है। या यहाँ पे जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 7 की हम बात करें तो 0.358 और 0.185, दिस इज स्मॉल वैल्यूज। अगर आप कंपोनेंट 2 की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आप देखें तो 0.883 और 0.805, तो सब्जेक्ट 9 और सब्जेक्ट 1 जो है हमारे पास ये 2 कंपोनेंट जो है हमें हायर फैक्टर वैल्यू जो है वो दे रहा है। जब आपकी थर्ड कंपोनेंट में अगर आप आ जाए तो थर्ड कंपोनेंट में हमारे पास 0.805 और 0.797 और 0.763, ये तीन सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 6, ये वैल्यू जो है हमें हायर फैक्टर वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर लास्ट कंपोनेंट में आप जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.918 दैट सब्जेक्ट 8 और सब्जेक्ट 3 जो है हमें 0.770, ये हायर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारे पास ये पीसीए जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। और लास्ट में आप देखें कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है, जो हमारे पास 4 जो कंपोनेंट्स है वो क्रिएट हुए हैं। और वहाँ पे जो है हमारे पास जो अदर इंफॉर्मेशन थे जो कि इतने वो वेरिएशन शो नहीं कर रहे थे, तो वो एक्सट्रैक्ट कर दिए उस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए